Hey guys, I am Subhash Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जीनियस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 12वीं का मैथ्स पढ़ेंगे। कति पढ़ेंगे? क्लास 12वीं का मैथ्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। क्या नाम है? डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नाम है। डिटर्मिनेंट चैप्टर क्या ना डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हमने हिंदी में उपसान डिटर्मिनेंट्स को हमने हिंदी में सारणिक बोलते। क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट्स को सारणिक बोलेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 4.1 और 4.2 कहानी पढ़ चुके हैं। इस वाला क्लास में प्रश्नावली 4.3 को आज क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और यह क्लास इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का है और हिंदी मीडियम कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो हम दोनों मीडियम बताते चलेंगे प्रश्नावली को। तो चलिए प्रश्नावली को बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ त्रिभुज का है यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 y1 I1 उसके बाद x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या करना है? सूत्र आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। चैप्टर क्या नाम है? डिटर्मिनेंट्स। ऊपरी साइड 9 लोकड़ा हम इसको नीचे को लिखते हैं। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स इसको हिंदी बोलते हैं सारणी। क्या बोलेंगे? सारणिक बोलेंगे। अब दिखाई दे रही है? अब देखो तो प्रश्नावली 4.3 को हम स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही है यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही है। इस सूत्र का क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लो और क्या करेंगे? इसको हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। हो गया? चलो मिटाते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो किताब में प्रश्नावली 4.3 निकाल कर। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स आर द पॉइंट्स गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ हुआ फाइंड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे विच वर्टेक्स ऑफ पॉइंट्स यानी कि जिसका शीर्ष दिया वर्टेक्स माने तो शीर्ष जिसका शीर्ष क्या है? पॉइंट नीचे दिया हुआ है गिवन दैट ईच द फॉलोइंग यानी कि नीचे निम्नलिखित क्या है? दिया हुआ है। अब देखो इसमें 3 को फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 को हम पास प्राप्त है। यहाँ पर मान लेंगे लेट ए इक्वल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, इधर थोड़ा लिखते हैं। लेट ए वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? 1.0 9 माने कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बी 6,0 सी 4,3। ये हमको क्या करना है? सोल्व करना है। क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। इनमें x1 का मान कितना हो जाएगा? x1 का मान 1, y1 का मान कितना हो जाएगा? 0, x2 का मान दूसरे पॉइंट में 6, y2 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 6 है। उसके बाद x3 तो x3 कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। और y3 कितना दे रही है? 3 दे रही है। अब देखो क्या करें? सोल्व करेंगे इसको। इधर बनाते हैं नीचे जगह नीचे की ओर नए के साथ इधर बनाते हैं। तो लिखेंगे नाउ मैंने होता है अब। नाउ तो एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, या इसको हम डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे
1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 इधर 1 होगा x3 y3 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सब का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे यानी कि रखेंगे, क्या करेंगे, इसका मान यानी पुट करेंगे। अब देखो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2। अब देखो x1 का मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो 1 रखेंगे। अब उसके बाद y1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 रखेंगे। और ये एक सूत्र का है, x2 का मान 6, तो 6 रख दिए। y2 का मान कितना 0 है, तो 0 रख दिए। और उसके बाद एक फार्मूला का है, और इसके चेक करेंगे, x3 4 है और y3 कितना है 3 है, और उसके बाद इसका 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो नीचे की ओर यहाँ तक दिखाई दे रही है, बना सकते हैं यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो 1/2 और यहाँ पर लिख देना एक्सपेंड एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो यानी कि एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो को क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देख रहे हैं कि 1/2 है। अब देखो बेसिक में वहाँ पर हम बता चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। तो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, और ना तो जाके पिछले वाले वीडियो देख सकते हो, बेसिक हम कराए हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ये कैसे होता है, हम पिछले वाला क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस होगा 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 वाले को, यानी कि इसको बोलते हैं R1 R2 R3, इसको कॉलम बोलते हैं C1 C2 C3 बोलेंगे। अब देखो तो ये 1 होगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला गायब हो जाएगा, सामने वाला, और नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो कौन बचेगा, ये वाला चारों टर्म बचेगा। तो 0 में 1 से गुना करें कितना होगा 0, और माइनस 3 में 1 से गुना करें कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको लेंगे माइनस, अब देखो माइनस होता है 0, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करते, इस वाला टर्म गायब होगा और ये नीचे वाला टर्म गायब होगा। तो कौन बचेगा, देखो ऊपरी वाला गायब हो गया और नीचे वाला गायब हो गया। तो 6 1 और 4 और 3 बचा। तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, और माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होता है तो +1। अब इस वाले टर्म को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ये नीचे वाला गायब हो जाएगा और ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा, हाई वाला टर्म। तो कौन बचेगा, 6 0 4 और 3 बचेगा। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, और माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर नीचे तो शायद न लोग रही है, हम यहाँ पर 24 को करते हैं। अब देखो 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब इसको देखो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 0 से सब में गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो घटाएंगे तो 2 होगा, 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0। और उसके बाद इसको गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस है तो +18 हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत। तो बराबर 1/2। अब इसको क्या करो, देखो -3 में से 18 घटा कितना होगा, 15 होगा। अब देखो 2 से 15 नहीं कटेगा, तो बराबर गुना करेंगे इसको, यहाँ पर गुना है तो 1 को 15 से गुना करें तो 15, अब बटा कितना हो जाएगा 2 यूनिट। इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आंसर है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर उतारो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन बना दिए, 2 नंबर क्वेश्चन अपने से बनाना है, और 30 नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा माइनस दिया वो बच्चा फंस सकता है, तो हम 3 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो 3 नंबर क्वेश्चन सेम है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि फर्स्ट नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। दे रहा है यहाँ पर मान लो लेट
ए कितना दिया हुआ है, ए यहाँ पर दिया हुआ है -2 -3। बी बी दिया हुआ है 3,2, सी दिया हुआ है 0,2। तो देखो इसमें क्या करेंगे, x1 का मान कितना हो जाएगा -2, y1 का मान -3, x2 का मान कितना हो जाएगा, दूसरा ले जाएंगे तो 3, y2 का मान 2, x3 का मान कितना हो जाएगा 0, y3 का मान हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। अब देखो हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बराबर इसका हम सूत्र बताए हैं, क्या फॉर्मूला बताया है, 1/2 डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कैसे होता है, x1 x2 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इन्हें फॉर्मूला बताया। अब देखो इधर बनाते हैं, क्या कि उधर थोड़ा जगह नहीं है, 1/2। अब देखो x1 का मान कितना है -2 है, x2 का मान -3 है, x1 का मान, x2 का मान 3, इसका मान कितना है इसका मान 2 है, x3 का मान 0 है, y3 का मान कितना है 2 है, और एक क्या ये फॉर्मूला का है। हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमको R1 देखो, इसको बोलते हैं R1, इसको R2, इसको R3 बोलते हैं, इसको C1, इसको C2, इसको C3 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, यानी कि इसको रो बोलते हैं, इंग्लिश में रो। तो R1 ये R2 ये R3 है, इसको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 है। तो इस सब बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो एक्सपेंड करो यहाँ पर, तो लिखेंगे एक्सपेंड along फर्स्ट रो, यानी कि एक्सपेंड करने पर किसका, फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करेंगे। तो हम बताए हैं यहाँ पर क्या होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होती है। अब देखो तो 1/2, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो -3। अब देखो एक्सपेंड के जाने के ई वाला ऊपर वाला गायब, फर्स्ट रो गायब होगा, अब फर्स्ट कॉलम गायब होगा, तो है ना बचेगा 2 और 2 बचेगा, और उसके बाद कौन बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2 और 1 बचेगा। गुना करेंगे इसको, तो 2 में गुना कितना हो जाएगा 2, माइनस से फॉर्मूला का होता है, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस हम घेर देंगे। हो देगा। अब देखो माइनस को ले लिए, अब कोष्टक, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस सेकेंड का होगा, कॉलम गायब होगा, अब फर्स्ट रो गायब होगा, तो ये बचेगा 3 और 1 से गुना करेंगे तो 3, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो -0 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा देर यहाँ पर देखो थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ पर -2 है नहीं, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है, 2 होगा। अब देखो हमने इसको एक्सपेंड किए हैं, तो ये गायब होगा और ये वाला गायब होगा, तो 3 में गुना करेंगे 3 है 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस, अब 1 यहाँ पर लेंगे, अब क्या करेंगे इसको, देखो इस थर्ड नंबर कॉलम गायब होगा और फर्स्ट नंबर रो गायब होगा, तो मैं 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 माइनस, अब इसको 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इधर लिख बनाते हैं, 1/2 इंटू -2, ये देखो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, +3, और ये पे कितना है -3,
नहीं 3 है, सॉरी, यहाँ पर क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है +1 है, तो +1। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बराबर 1/2। अब इसको दो को -2 से 0 में गुना करें, कितना होगा 0। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये देखो माइनस में प्लस हो गया 3, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। ऐसे गुना करेंगे तो +6। अब देखो 1/2 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो 1/2 और उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 15 तो नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 15/2 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा शायद कहीं पे गलती है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स में ना कुछ मिस्टेक हो गया है, लिखना था हमको -1 और -8, हम यहाँ पर अपने से कुछ 0 और 2 डाल दिए। तो ये मान लो कि अपने से क्वेश्चन खुद अपने आप हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर 3 कोई वर्टेक्स दिया हुआ है, हमको इसको सोल्व करना है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, उसको भी बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो हम सही बनाया, परंतु यहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हो गया, तो मान लें कि हम अपने तरह से क्वेश्चन को दिए, इसको सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कितना इसका आंसर आएगा। और अगला हम 2 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है शो डैट पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स हमको ABC दिया हुआ है, आर कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है, संरेखी होता है। इश्यू को हमको बताना है, तो हम 2 नंबर वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे।